जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10th संस्कृत का प्रथम पाठ। ठीक है, प्रथम पाठ का जो कविता है या जो श्लोक है इसमें दिया हुआ, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम नाम है। तो इस मंगलम चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये जो चैप्टर लिया गया है, मंगलम जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद नामक ग्रंथ से लिया गया है ये मंगलम चैप्टर। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि मंगलम कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मंगलम कहाँ से लिया गया है, तो आपको जवाब देना है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। चलिए, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं कि हिरण्मयन पात्रेन क्या होता है, सत्यास्पीतम क्या होता है, इस सब के बारे में पूरे डीप में नॉलेज लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में लगातार देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आपको वीडियो के बीच में स्किप मत करना है। पूरे लास्ट में हमारे दावे के साथ आपको कहते हैं कि इस चैप्टर से आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर का पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो की मदद से मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। तो चलिए, पहला जो श्लोक है वो क्या कहता है, इसको पढ़ते। पहला श्लोक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए पहला श्लोक क्या है, यहाँ पर हमने घेर दिया है। देखिए पहला श्लोक कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेन। क्या कहता है? हिरण्मयेन पात्रेन। यदि आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको लाइन को देखिए आराम से, और हम यहाँ पर जो है सो स्क्रैच करते जा रहे हैं, जिससे आप ध्यान से देखिएगा और आवाज़ को, वॉइस को सुनिएगा, तो इससे आपको भी पढ़ने में क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए। कहता है हिरण्मयेन पात्रेन। क्या कहता है? हिरण्मयेन पात्रेन सत्यास्पीतम मुखम। सत्यास्पीतम मुखम तत्वम पुष्णा पाविर्णु। क्या कहता है? तत्वम पुष्णा पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टिते। सत्य धर्माय दृष्टि। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसके अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए इसका अर्थ कहता है कि हे प्रभु। कहता है हे प्रभु। हे प्रभु कौन कहता है? विद्वान लोग कहता है। क्या कहता है? कौन? विद्वान, जो विद्वान होते, ज्ञानी जन होते, वो कहते हैं हे प्रभु, सत्य का जो मुख है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। अभी नहीं ना समझे इस वाक्य को? तो देखिए इसके अर्थ को आप अभी नहीं समझे, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं कि हे प्रभु जो कहता है, यहाँ पर विद्वान जो कहता है कि सत्य का जो मुख है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, और इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। तो इसको हम प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं। तो मान के चलिए ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, ये क्या है? सत्य है। और ये सत्य का क्या है? दरवाजा है। ये क्या है? दरवाजा है। ये जो है सत्य का गेट है। ठीक है, दरवाजा है। और ये सत्य का जो दरवाजा है ये सोने जैसा पात्र से ढका हुआ। आप इसको जो देख रहे हैं हरे कलर को, तो ये जो है सोने जैसा पात्र से क्या है? ढका हुआ है। ठीक है, ये सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तो ये आदमी जो है, ये जो आप आदमी आप देख रहे हैं, ये आदमी चाहता है कि हमको सत्य की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? सत्य की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये आदमी के मन में लोभ है, लालच है। लोभ क्या है? और लालच है। तो ये क्या सबके भी सत्य की प्राप्ति कर पाएगा? ये क्या करेगा? यहाँ से सोना लेगा, घूर के आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सत्य की यदि प्राप्ति करना है किसी को, तो इसके मन से जब तक लोभ लालच दूर नहीं होगा, लोभ लालच मोह माया दूर नहीं होगा, तब तक ये कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मन से मोह माया का त्याग करना पड़ेगा। और ये मन से मोह माया तो त्याग होगा कैसे? तो इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं, विद्वान लोग क्या कहते हैं, देखिए इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु। क्या कहते हैं? हे प्रभु, सत्य का मुख जो है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। ये जो सत्य का मुख दिखाई दे रहा है आपको, ये सोने जैसा पात्र से क्या है? ढका हुआ है। और इस सत्य की, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, और हम चाहते हैं कि इस सत्य का क्या हो जाए? प्राप्ति हो जाए। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह का क्या कर दीजिए? त्याग कर दीजिए। मन से माया मोह का त्याग कर दीजिए, तभी सत्य की प्राप्ति क्या है? संभव है। और इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का जो मुख है किससे ढका हुआ है, तो आपको जवाब देना है सोने जैसा पात्र से। किस पात्र से? सोने जैसा पात्र से, ये आपको जवाब देना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। देखिए अगला श्लोक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये श्लोक क्या कहता है इसको समझते। देखिए कहता है अनोर नियान महतो महियान आत्म से जंतो निरहितो ज्ञान और तम करंतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा न महिमान माथमन। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है अनोर नियान महतो महियान। इसका मतलब हुआ अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान, आत्मा से जंतु निरहितो गुहायाम, यानी कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है? विराजमान है। तम करंतु पिश्यति वित्सो को, यानी कि विद्वान या ज्ञानी जन इसका जो है सो इसको देख करके, इसको क्या करते? देखते हैं, और संसार से शोक रहित होकर के धातु प्रसादा न महिमान मात्मना, यानी कि परमात्मा
परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं। तो इसको हम लोग इसका अर्थ के माध्यम से जानेंगे कि इसका अर्थ क्या कहता है। कहता है जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्वान रहती है। कहता है जीव का जो हृदय है, मान के चलिए ये जीव है, कोई भी जीव बना लेते हैं, मनुष्य बना लेते हैं, तो मनुष्य एगो बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए मनुष्य बना लेते हैं, ठीक है। और ये मनुष्य है, इसका हृदय है, क्या है, हृदय है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका क्या है, हृदय है। इस हृदय रूपी गुफा में जो है, हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, क्या है, अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान, ठीक है, तथा महान से महान, ठीक है, महान से महान तथा छोटा से छोटा, यानी कि अणु से भी सूक्ष्म जो है, इसमें आत्मा विद्वान है। क्या विद्वान है, आत्मा विद्वान है। और जो लोग जो है सो क्या होते हैं, यह लोग क्या करते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, इसका साक्षात्कार करते हैं। क्या करते हैं, साक्षात्कार, यानी कि ध्यान लगा करके अपने अंतर्मन में झांकते हैं, तब इसको देख पाते हैं। जब देख पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं। कौन चीज होकर के, शोक रहित होकर। यहाँ पर देखिए वित्त शोको लिखा हुआ है, यानी कि शोक रहित होकर के। तो देखिए इसको पढ़ते हैं फिर से। जीवों के हृदय रूपी गुफा में, यदि आपको पूछे अनोर्नियान महतो मयान आत्म से जंतु निरतो ज्ञान तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा नौ महिमान महात्मा ने, इसका क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हुआ जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है उस परम सत्य के दर्शन मात्र से। और इस परम सत्य के दर्शन मात्र से जो है जीव शोक रहित होकर के परमात्मा में क्या हो जाते हैं, परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं। तो आई होप आप इसको समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और देखिए इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अणु से सूक्ष्म क्या है, तो आपको कहना है आत्मा। क्या है, आपको क्या जवाब देना है, आत्मा। कहेगा महान से महान कौन है, तब भी आत्मा कहना है। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है, अगला कहता है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कहता है सत्यमेव जयते ना निरतम। कहता है सत्यमेव जयते ना निरतम सत्येन पंथा वित्तो देव्याना। कहता है सत्येन पंथा वित्तो देव्याना येन कर्मण त्रिस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। तो इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ, इस श्लोक के अर्थ के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखिए सत्यमेव जयते ना निरतम का मतलब हुआ सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देव्यान, इसका अर्थ हुआ कि सत्य से परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और येन कर्मण त्रिस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधानम। तो इसका अर्थ जो है हम लोग अर्थ के माध्यम से जानते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या कहता है, कहता है सत्य की जीत होती है। सत्य की क्या होती है, जीत होती है। ये बात आप भी जानते हैं कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ की कभी भी जीत नहीं होती। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन झूठ की जीत कभी नहीं होती है। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और सत्य से भी हम लोग क्या करते हैं, सत्य के कारण ही परमपिता परमेश्वर, मान के चलिए यहाँ पर परमपिता परमेश्वर है, इसके पास हम पहुंचेंगे। इसके पास क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सत्य के मार्ग को अपनाना है। किस मार्ग को अपनाना है, सत्य के मार्ग को, सत्य वाला रास्ता को अपनाना है, तब हम इसके पास पहुंच पाएंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहता है सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है। और सत्य का जो मार्ग होता है, सत्य का मार्ग क्या होता है, विस्तृत रहता है। विस्तृत कहने का मतलब है कि सत्य का जो मार्ग रहता है, सत्य का जो रास्ता रहता है, यह बहुत ही विस्तृत रहता है, ठीक है। तो इस पर जो है कहता है सत्य का मार्ग विस्तृत रहता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। जिसके द्वारा ऋषिगण क्या करते हैं, ऋषिगण ध्यान करके, योग करके, मनन करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए। अर्थात ऋषिगण अपने आत्म कल्याण के लिए जो है, अपने आत्म कल्याण के लिए जो है इस सत्र यहाँ तक क्या होते हैं, इस रास्ते से चल करके परमपिता परमेश्वर तक पहुँचते हैं। क्योंकि ये कैसा रास्ता है, सत्य का रास्ता है। कैसा रास्ता है, सत्य वाला रास्ता है, ठीक है। तो कहता है अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। कहता है ऋषि जिस सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिस सत्य मार्ग पे चल के ऋषि जो है सो पहुँचते हैं परमपिता परमेश्वर के पास, वही सत्य जो है सो, वही रास्ता जो है सो ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी आदमी को, यानी कि जितना भी व्यक्ति चाहता है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, तो जिस मार्ग का अनुसरण ऋषि करता है, उस मार्ग पर यदि हम लोग भी चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दिन सत्य की प्राप्ति कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ चुके हैं। और यहाँ पर आपको एक बात पूछेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किसकी जीत होती है, क्या होगी, किसकी जीत होती है। तो किसकी जीत होती है, आपको पता है कि सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेंगे जो है सो बोर्ड एग्जाम में, तो पूछा जाएगा, तो इसको याद रख लीजिए। बट आगे देखिए अगला श्लोक क्या कहता है। अगला श्लोक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक कहता है यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कहता है यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहय, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपेति दिव्यम।
इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझेंगे। देखिए कहता है यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है। यदि संस्कृत में ऐसे 5 लिखा हुआ दिखाई दे तो इसको आप अ पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा अ। यदि विसर्ग दिखाई दे तो इसको आप ह पढ़िएगा। और यदि किसी भी चीज़ पे आपको जैसे मान के चलिए क है और क पे एगो बिंदा लास्ट में है, यानी कि क पे क्या है एगो अनुस्वार है, तो इसको आप अनुस्वार को म पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा म। जैसे इसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे कम, ठीक है। तो इन बिंदा को म पढ़ेंगे और 5 जैसा दिखाई देगा तो अ पढ़ेंगे, विसर्ग को ह पढ़ेंगे। इतना में ही संस्कृत है, आपको संस्कृत पढ़ने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, इसका अर्थ क्या कहता है उस पर हम लोग बात करते हैं। इसका अर्थ क्या कहता है, कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अस्तित्वहीन हो जाती है अर्थात अपना नाम रूप का त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार परमात्मा परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए हम आपको बता देते हैं अपना भाषा में कि मान के चलिए एक बहुत बड़ी नदी है, क्या है बहुत बड़ी नदी है, और बहुत बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ जा करके मिल जाती है, छोटी छोटी नदियाँ क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये नदियाँ मिलते ही क्या होती है, अपना नाम और रूप दोनों का त्याग करती है, अपना नाम और रूप, अपना नाम और रूप दोनों का क्या कर देती है, त्याग कर देती है, दोनों का क्या करती है, त्याग कर देती है। नाम का भी और रूप का भी क्या करती थी, त्याग कर देती है। अपना नाम जैसे मान के चलिए इसका नाम था बलान नदी, क्या नाम था, बलान नदी, ठीक है। और यह जाके मिल गई कोसी नदी में, किस में मिल गई, कोसी नदी में, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। तो कोसी में मिल गई, तो अब इसका नाम बलान थोड़ी नहीं रहेगा, कोसी न हो जाएगा। तो ये अपना नाम तो त्यागे दिया, साथ ही साथ ये कोसी का रूप धारण कर लिया, इसका रूप भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व का त्याग कर देती है, नाम का त्याग कर देती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो क्या होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, यह जो है परमपिता परमेश्वर में मिलते ही, परमपिता परमेश्वर में मिलते ही अपने नाम और रूप का क्या कर देते, त्याग कर देते, अपने नाम और रूप का त्याग कर देते हैं और परमात्मा में एकाग्र हो जाते, ठीक है। तो अपने नाम और रूप से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का क्या मतलब, उसे दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं, ठीक है। तो ये था चौथा श्लोक का अर्थ, और लास्ट श्लोक बच गया है, उसका अर्थ हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल में। तो देखिए अगला श्लोक कहता है, अगला श्लोक कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ठीक है। अगला श्लोक क्या कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्याय पंथा विदिते अयनाय। यहाँ पर देखिए 5 जो है सो 5 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अ पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, देखिए कहता है वेद आदित्य वर्णम सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। कहता है वेद जो है, जिस वेद से यानी कि उपनिषद से लिया गया है, उसी तरह से वेद जो है आदित्य वर्णम यानी कि सूर्य के समान, जैसे सूर्य होता है ना, उसी तरह से वेद जो है सूर्य के समान जो है सो विद्वान है। सूर्य के समान क्या है, विद्वान है। ये क्या है, वेद है, क्या है, वेद। वेद जो है सो सूर्य के समान विद्वान है और ज्ञान के प्रकाश इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कौन सा प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। यदि आप वेद पढ़ते हैं ना, वेद, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। इसमें ज्ञान भरा रहता है। कहता है वेद आदित्य वर्णम सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप पर वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य कोई रास्ता नहीं है। कहने का मतलब है जो विद्वान लोग होते हैं वह क्या करते हैं, इस वेद का ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या अर्जित करते हैं, ज्ञान, ठीक है। और ज्ञान अर्जित करने के बाद इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आप जो है सो भक्ति मार्ग पर चल करके ईश्वर को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक का कहने का मतलब है कि वेद के समान सूर्य के समान आदित्य वर्ण के समान सूर्य के समान वेद जो है सो ज्ञानों से भरा हुआ प्रकाशमान दिव्य स्वरूप विराजमान है, जिसका ज्ञानी जन क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और इसके बाद ये क्या हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बिना वेद के ज्ञान के बिना आप मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वेद में वह मोक्ष का ज्ञान यानी कि मोक्ष किस तरह से मिलेगा आदमी को, इसका जो है सो ज्ञान भरा हुआ रहता है, ठीक है, लिखा हुआ रहता है। तो उसको यदि आप पढ़ लेते हैं और उस पर काम करते हैं, उसमें साक्षात्कार करते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, यानी कि आपको परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है सो क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मृत्यु पर क्या प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पूछेगा कौन जो है सो आदित्य वर्णम सूर्य के समान है, तो कौन सूर्य के समान है, तो वेद सूर्य के समान है। इसका आंसर क्या होगा, वेद। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है सो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो करवा देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपका इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप पीछे नहीं छूटिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप क्या कीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, और यदि आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा,
ताकि आप स्टडी अच्छा से कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्यार दुलार और सपोर्ट बनाइए रखिए चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।